क्वेश्चन नंबर 11, ABCD इज ए रोम्बस सच दैट एंगल ACB इज इक्वल टू 40 डिग्री। हम मैं एक रोम्बस बना देता हूँ। रोम्बस का मतलब जिसकी सारी साइडें इक्वल होती है। तो ये हो गया ABCD। ये एंगल आपको कहा जा रहा है कितना है? 40 डिग्री। तो ADB क्या होगा भाई? सिंपल सी बात है, ये इसके पैरेलल, तो ये ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180। तो ये कितना होगा? 140। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन नहीं है ABCD, ACB। अच्छा ACB की बना भाई ACB। एक मिनट ज़्यादा भावुक हो गए हम, ज़्यादा भावुक हो गए। बड़ी स्पीड से चल रहा है ना दीदी काम। स्पीड में तो काम खराब होता है। मज़ा आता है ना, गाड़ी स्पीड से चल रही होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, ABCD इज अ रोम्बस। ABCD इज अ रोम्बस। तो चलो जी, ये हो गया आपका रोम्बस। रोम्बस का मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये हो गया A, ऐसे ले लेते हैं ABC, और ये क्या हो गया आपका D। फिर कहा जा रहा है एंगल ACB। तो इसको भैया ऐसे ज्वाइन कर दो। तो ये वाला एंगल आपका कितना है? 40 डिग्री। तो ADB, तो आपसे पूछा जा रहा है फिर ये वाला एंगल कितना होगा? ओके, आपको पता है रोम्बस के जो डायगोनल है कितने डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं? 90 डिग्री पे। कितने पे करते हैं? 90 डिग्री पे। तो ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90। अच्छा ये 40 है तो ये भी 40, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी 90। 90 प्लस 40 130। तो ये कितना होना चाहिए? 50। हो गया क्वेश्चन। ऑप्शन डी। Is it clear? Next question is question number 12. The quadrilateral formed by joining the midpoint of the side of a quadrilateral PQRS. देखो भाई, एक क्वाड्रिलेटरल है। क्या क्वाड्रिलेटरल है? PQRS। PQRS। अब एक क्वाड्रिलेटरल इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बन रहा है। तो मान लेते हैं इसका मिड पॉइंट क्या है? A, इसका क्या है? B, इसका क्या है? C, और इसका क्या है? D। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? इसको भी ज्वाइन कर दो। ये आपने इस तरह से इसको ज्वाइन कर दिया, हो गया ये ज्वाइन। ठीक है, अब कहा जा रहा है आपको, और ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये रेक्टेंगल है। ये क्या है? रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल है तो ये एंगल 90 डिग्री, ये रेक्टेंगल है तो ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। ठीक है, इफ कब होगा? रेक्टेंगल है लेकिन कब होगा उसकी कंडीशन क्या होगी? तो एक काम करो, पहले इसके हम डायगोनल्स को क्या कर देते हैं? ज्वाइन कर देते हैं। डायगोनल्स को क्या कर देते हैं? ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं ट्राइंगल लेता हूं कौन सा? PQR। इन ट्राइंगल PQR आप एग्री करते हो A और B मिड पॉइंट है। तो अगर A और B मिड पॉइंट है तो AB क्या होगा? इसके पैरेलल होगा, और AB इसके हाफ के इक्वल होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से देखो, इन ट्राइंगल PSR, जो ट्राइंगल मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस करना। इन ट्राइंगल PSR, इन ट्राइंगल PSR, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, तो ये अगेन ये मिड पॉइंट है ना, तो ये इसके पैरेलल होगा। तो DC जो है वो पैरेलल होगा PR के, और DC जो है वो हाफ ऑफ PR के इक्वल होगा। तो ये प्रूफ हो गया कि ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि अपोजिट पेयर पैरेलल भी है और इक्वल भी है। इक्वल है ना, देखो ये दोनों सेम उसके पैरेलल हैं। तो इसका मतलब AB जो है वो DC के पैरेलल, और ये दोनों सेम वैल्यू के इक्वल है। इसका मतलब अपोजिट पेयर इक्वल भी है। तो एक चीज़ तो, अब रेक्टेंगल के लिए दो चीज़ें होती है। पहला पैरेललोग्राम हो, पहला क्या होना चाहिए? पैरेललोग्राम हो। दूसरा उसका एक एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ SPQ। इन ट्राइंगल SPQ, अब ध्यान से देखो, ये भी मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट। तो क्या ना से दैट AD जो है आपका, AD वो भी हाफ ऑफ किसके? QS के। वैसे इसकी भी जरूरत नहीं है, एक मिनट रुको, आप इसको भी छोड़ दो। ये प्रूफ हो गया ये पैरेललोग्राम है। ये क्या प्रूफ हो गया आपका कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब एक बात बता, अब मैं क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूँ। से A, इसको ले लेते हैं P, नहीं P तो है ऑलरेडी है, इसको ले लेते हैं हम L, इसको ले लो L, इसको ले लेते हैं M। अब इस क्वाड्रिलेटरल पे फोकस करो, इस क्वाड्रिलेटरल पे फोकस करो। आपने कहा कि ये क्या है? पैरेललोग्राम है।
ये क्या है, पैरेललोग्राम है। ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। इसी तरह से अगर आप ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल है, ये भी मिड पॉइंट है, तो ये भी इसके पैरेलल होगा ना। मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखो, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये जो लाइन है वो भी तो इसके पैरेलल होगी। ऐसे अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये लाइन भी इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। पैरेललोग्राम है। ये तो क्लियर हो गया कि ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। नाउ ये प्रूफ हो गया कि हमारा ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल 90 डिग्री है। अब अगर आप इस क्वाड्रिलेटरल पे फोकस करो, से इसको आप ले लो L, इसको ले लो M और इसको N ले लो। अगर ये वाला एंगल, ये डायगोनल है ना, अगर ये वाला एंगल आपका 90 हो जाए, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। ये किस कंडीशन में रेक्टेंगल हो सकता है? ये उस कंडीशन में हो सकता है जब इसका डायगोनल जो है वो इंटरसेक्ट करेगा 90 डिग्री पर, तभी तो पॉसिबल है। अभी ऑप्शन है आपका, ये आपका ऑप्शन देखो डी है कि अगर PQRS किसके, PQRS के डायगोनल्स 90 डिग्री पर अगर इंटरसेक्ट करता है, उससे क्या होगा कि भैया ये आपका क्या है, पैरेललोग्राम है। ये प्रूफ हो गया ना, क्योंकि देखो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ऐसे ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल होगा ना ऐसा। तो इनके हाफ ऑफ पार्ट्स भी क्या होंगे, मतलब कि इसका पार्ट्स ऑफ ए पैरेलल लाइंस आर आल्सो पैरेलल। तो बेसिकली ये जो क्वाड्रिलेटरल है ALMN, ये एक पैरेललोग्राम है। अब अगर ये डायगोनल वाला एंगल जो है आपका, ये डायगोनल 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है, जो आपका ऑप्शन है, तब भी तो ये 90 डिग्री अपोजिट एंगल से इक्वल होंगे। और जैसे ही, और ये पूरा तो आप प्रूफ कर ही चुके हो पैरेललोग्राम है, पूरा तो हमें दिख रहा है पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल 90 डिग्री तो वो रेक्टेंगल, तो इसका मतलब कब पॉसिबल है, जब डायगोनल्स ऑफ PQRS आर एट राइट एंगल। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा, you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। So bye, take care and have a great day.